होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसके अलग अलग शेल के अंदर अरेंज होंगे, आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो बोहर है, नील बोहर, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। पहली जो शेल थी उसका नाम के शेल था, फिर KLMN, इस तरह से। अब फर्स्ट जो शेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए फॉर्मूला दिया था 2n², यानी कि फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब 1 पुट कर दिया तो यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही सेकंड शेल की बात करें तो n की वैल्यू 2 होगी। 2 की वैल्यू पुट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आते हैं, 8। वही थर्ड शेल की अगर बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं 18। उसके बाद फर्दर वो इंक्रीज होते जाते हैं। सिर्फ हम शेल की नहीं बात करते, शेल के अंदर भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से, मान लिया कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है n = 1। जैसे ही फर्स्ट शेल है ये हमारे पास n = 1 वाली, इसके अंदर एक ऑर्बिट होता है जिसका नाम है 1s। इस 1s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेल के ऊपर n = 2 के लिए। n = 2 के पास 4 ऑर्बिट्स होंगे। कौन कौन से, 1s और 2p। जो 1s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2p जो है उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिट के अंदर गए और 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट के पास गए। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। उसके बाद 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड के अंदर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। वही थर्ड शेल की अगर बात करें तो इसके लिए S, P और D। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और वही D ऑर्बिट के अंदर टोटल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। किसको सेटिस्फाई करते हैं, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी थी। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, कैल्शियम की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया जो हैवी मास एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये पहली शेल k = 1, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20। तो 20 ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन और होंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 18। अभी तो बताया कि 18 होने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है, यहाँ की जो 3D, यहाँ का जो 3D ऑर्बिट है उसकी एनर्जी लेस हो, इसकी एनर्जी हाइयर होगी। किससे, जो n शेल n = 4 में 4s आता है उसकी एनर्जी लेस होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में फिल ना होके कहाँ जाते हैं, फोर्थ शेल के अंदर चले जाते हैं। यानी कि थर्ड शेल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए, सिर्फ 8। फिल कितने होने चाहिए थे, 18। यानी कि जब सिर्फ थर्ड शेल जब सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल कर लेती है तो जो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो सीधा फोर्थ शेल के अंदर जंप कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि 4s के पास एनर्जी कम है और 3D के पास एनर्जी ज़्यादा। इस वजह से हम थर्ड शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कहाँ फिल होने शुरू हो जाते हैं, वो n = 4 यानी कि फोर्थ शेल के अंदर। आया समझ में, बहुत बार डाउट आया था ना कि जो थर्ड है उसके अंदर तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो 3D वाला जो ऑर्बिट आया था थर्ड शेल के अंदर, जहाँ 18 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए थे, उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो फोर्थ शेल के अंदर 4s ऑर्बिट होना चाहिए था। इस वजह से वहाँ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। लेकिन जैसे हाइयर अगर पढ़ोगे, जैसे कि गोल्ड का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो उसके थर्ड शेल में 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसके बाद 4s फिल हो चुका होगा, उसके बाद फिर 3D दोबारा फिल होगा, यानी कि थर्ड में फिर 18 आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब एक और डाउट, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो यानी कि टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन। कितने और लेफ्ट रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ्ट रह गए। अब इसकी वैलेंसी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प की कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी का मतलब क्या होगा? वैलेंसी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको वो स्टेबल कर सकता है कोई भी एटम। जैसे कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया तो इसकी आउटर मोस्ट सेल है जो थर्ड जो शेल होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 3। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। कौन सा काम ज़्यादा आसान होगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इस वजह से एल्यूमिनियम क्या प्रेफर करेगा कि अपने वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आता है? 3+। यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ठीक है। उसके बाद अगर क्लोरीन की हम देखें, क्लोरीन आता है 70th पोजीशन पे, यानी कि उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन होने के लिए पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन वो किसी को लॉस क्यों करे, किसी को डोनेट क्यों करे? वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट भी तो कर सकता है। उसके लिए आसान होगा 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ताकि वो क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। ठीक है। तो हर एक एटम की तो यही कोशिश रहती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो क्या बनाए? खुद को स्टेबल बनाए। जैसे कि रियल लाइफ का भी एग्जांपल है, हर एक पर्सन यही चाहता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो। इसी तरह से एटम भी अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। तो उसके लिए क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है और एल्यूमिनियम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मेरे सामने 3 क्लोरीन आ जाए और अकेला सिर्फ 1 एल्यूमिनियम हो तो क्या होगा? एल्यूमिनियम को तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं और 1 क्लोरीन को क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने 3 क्लोरीन उसके सामने रख दिए, तो इसका मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम डोनेट करेगा वो हर एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? क्लोरीन को। यानी कि कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। क्या कंपाउंड बना? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है।